Hello everyone, let's start with the today's topic that is genetic code and study of mutation. अगर हम म्यूटेशन की बात करें तो इसे हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. व्हाट इज म्यूटेशन? जीन सीक्वेंस के अंदर ऑल्टरेशन होना, चेंज हो जाना. अब ये चेंज क्यों होता है? यूवी रेडिएशन इसका एक कारण हो सकता है. इसके बहुत सारे एजेंट्स होते हैं. अगर हम एजेंट्स की बात करें तो एजेंट्स को हम बोलते हैं म्यूटाजेंस. तो ये सब किसके अंदर आता है? म्यूटेशंस के अंदर. तो जब हम स्टडी करते हैं म्यूटेशन की और जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है. जेनेटिक कोड डायरेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. जब भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जब भी प्रोटीन बनता है, तो इनको सीक्वेंस कौन करता है? अमाइनो एसिड सीक्वेंस करते हैं. और अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को करने के लिए जिसकी हमें हेल्प लेनी पड़ती है वो होते हैं जेनेटिक कोड. तो अगर हम बात करें जेनेटिक कोड्स क्या काम करते हैं, सीक्वेंसिंग का काम करते हैं अमाइनो एसिड्स की ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. एक नाम हमारे सामने आता है जॉर्ज गैमो. जॉर्ज गैमो ने प्रपोज किया था. क्या कहा था? इन्होंने कहा था 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं और इनको कोड करने के लिए 4 बेस का इस्तेमाल किया जाता है. और ये जो होते हैं कोड, ये किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड. इसी कारण से 4 हम बेस लेते हैं और 3 हम पावर लेते हैं न्यूक्लियोटाइड की. दैट इज 4 रेज़ टू द पावर 3, दैट इज 64. तो आगे जब हम कोडोन्स की टेबल देखेंगे तो आप देखोगे कि वहां पर 64 बनेंगे. 64 का मतलब क्या है? 4 हमने बेस लिया, 3 न्यूक्लियोटाइड्स पावर लिया. ये नाम था किसका? जॉर्ज गैमो का, जिन्होंने बताया था 20 अमाइनो एसिड किस तरीके से कोड होते हैं. इसी वजह से कि ये 64 होते हैं और अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो 16 आएगा जो 20 से कम होगा. तो अगर हम 4 स्क्वायर करें तो वो 20 अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर पाएगा. तो हम लिखते हैं 64, यानी 4 रेज़ टू द पावर 3. इसके साथ साथ एक चीज हमें और याद रखनी है. द कोडोन वाज प्रपोज. जो कोडोन इन्होंने प्रपोज किया वो कैसा था? वो ट्रिपलेट था. आप देखोगे यू ए यू जी किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे. ट्रिपलेट होता है, ये हमें याद रखना है. मतलब 3 चीजें साथ में आएंगी. फॉर एग्जाम्पल जी यू जी, जी यू ए, कुछ भी ले लो आप, मतलब 3 चीजें आएंगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपलेट. नेक्स्ट नाम आता है हरगोबिंद खुराना. हरगोबिंद खुराना ने एक मेथड डेवलप किया था. कौन सा मेथड? ये केमिकल मेथड था. और ये मेथड किस काम में आता था? आरएनए को सिंथेसाइज करने के. अब आरएनए जब सिंथेसाइज होगा तो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनेंगे. तो यही इन्होंने क्या डिफाइन किए थे, किस तरीके से केमिकल मेथड यूज होता है, किस तरीके से बेसिस डिफाइन किए जाते हैं. नेक्स्ट है निरेनबर्ग. निरेनबर्ग ने डेवलप किया था सेल फ्री सिस्टम. एक सिस्टम बनाया था जो सेल फ्री होता है, मतलब उसमें सेल नहीं होते हैं, ऐसा सिस्टम बनाया था. और ये सिस्टम किस काम में आता है? प्रोटीन सिंथेसिस के काम में आता है. विच हेल्प द कोड टू बी डेसिफर्ड, कि कोड उसके अंदर आ जाए, इस हिसाब से इन्होंने एक सेल फ्री सिस्टम बनाया था. इसके बाद अगर हम बात करें तो एक एंजाइम आता है सेवेरो ओकोआ एंजाइम. इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीफॉस्फोराइलेज भी कह देते हैं. ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम हेल्प करता है पॉलीमराइज आरएनए की, जिससे कि जो सीक्वेंस है वो टेम्पलेट, मतलब आसानी से सीक्वेंसिंग हो सके. और इन सब के बाद लास्ट में एक चेकर बोर्ड बनता है जिसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं, या जेनेटिक कोड की तरह यूज होता है. ये सब क्या था? एक तरीके से लर्निंग पोर्शन था, इंट्रोडक्शन था. जेनेटिक कोड क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे होता है. अब एक टेबल आती है, ये पूरा एक्सप्लेन कर देती है कि जेनेटिक कोड क्या होता है. सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो एक टेबल बनती है. इसमें 3 पोजीशन होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड. फर्स्ट पोजीशन पे हमें जो भी लेना है वो हम यहाँ लिखते हैं, या अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ, जो भी इस रो में लिखा हो, इस तरफ लिखा हो, उसे हम फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस करते हैं. सेकंड पोजीशन पर जो हम प्लेस करते हैं उसे हम यहाँ लिखते हैं. और थर्ड पोजीशन वाला इस तरफ आता है. और ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, यू सी ए जी. अगर आप ध्यान से सोचो तो जो अमाइनो एसिड्स हैं ये प्रोटीन्स बना रहे हैं. और प्रोटीन्स किससे बनता है? आरएनए से बनता है. और आरएनए में टी ना हो करके टी की जगह यू आ जाता है. इसलिए आप ध्यान से देखो, इस पूरे में कहीं पर भी आपको टी नहीं नजर आएगा, पर आपको यू नजर आएगा. क्यों आएगा? उसका रीजन मैंने आपको बता दिया. यहाँ पे हमने लिख दिया यू सी ए जी, यहाँ भी यू सी ए जी, और यहाँ पर हम एक ही बॉक्स में लिख देते हैं. फिर हम करते हैं क्या है? फर्स्ट पोजीशन इधर वाला, सेकंड पोजीशन ये, थर्ड पोजीशन ये.
तीनों में यू है तो हो गया यू यू यू, इसको हम बोलते हैं पीएचई मतलब फिनाइन। इस तरीके से आप इन्हें काउंट करोगे, आप आराम से बैठकर काउंट करना, ये बैठते हैं 64, इन्हें हम बोलते हैं जेनेटिक कोडोन्स। अब इनके कुछ फीचर्स भी होते हैं, वो फीचर्स हम देखते हैं किस तरीके से होता है, कैसे होता है। तो अगर हम फीचर्स की बात करें जेनेटिक कोड के, तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं। पहला फीचर तो यही है कि जो कोडोन है वो ट्रिपलेट है। आप बॉक्स में देखो हमेशा ट्रिपलेट है, यू 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 है तो यू 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 है, यू ए जी हमेशा क्या ट्रिपलेट में बन रहे हैं। इसका मतलब 4 रेज टू द पावर 3 इक्वल टू 64 के हिसाब से बनते हैं। जो 64 बनते हैं ये भी दो तरीके से इनका डिवीजन है। 64 में से 61 तो होते हैं जो अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, और इनमें से 3 होते हैं बचे हुए। 64 में से 61 माइनस करो 3 आएगा, 3 होते हैं स्टॉप कोडोन। मान लो ट्रांसलेशन हो रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, तो कहीं पर आके उसे स्टॉप भी तो होना है, बनता ही थोड़ी ना रहेगा। तो वहां पर जो कोडिंग होती है वो होती है स्टॉप कोडोन। एक कोडोन ऐसा होता है जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए कोड किया होता है, इन्हीं कोडोन्स को हम कहते हैं अनएम्बिगुअस। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं अनएम्बिगुअस क्या होता है, तो आप कहोगे वन कोडोन कोड्स फॉर अ सिंगल स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। एक कोडोन मान लो यू 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 है तो वो पर्टिकुलरली एक ही स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा जो है पीएचई फिनाइन। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो कोडोन है वो कैसा है, अनएम्बिगुअस है। अगर हम और फीचर्स देखें, कोडोन्स आर डीजेनरेट सिंस सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। कोडोन्स को हम डीजेनरेट भी कर सकते हैं, डीजेनरेट भी होते हैं, क्यों? क्योंकि एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन प्रेजेंट है। अगर आप बॉक्स में देखो तो वहां पर यू ए भी आपका किसके लिए कोड कर रहा है, फिनाइन के लिए कोड कर रहा है, और फिनाइन के लिए और भी अमाइनो एसिड्स हैं जो कोड कर रहे हैं। तो अगर हम यू 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 को डीजेनरेट भी कर दें तब भी यू यू सी से बन जाएगा आपका क्या, फिनाइन। यही ये भी एक इसका क्या है, एक सेलिएंट फीचर है। तो अभी तक हम 3 सेलिएंट फीचर्स पढ़ चुके हैं। पहला 4 रेज़ टू द पावर 3, सेकंड हमने पढ़ा अनएम्बिगुअस के बारे में, थर्ड हमने पढ़ा कि कोडोन डीजनरेट हो सकते हैं। फोर्थ सेलिएंट फीचर क्या है, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल है, हर जगह एक ही है। एक कोडोन एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा हर स्पीशीज में। अगर ह्यूमन के अंदर GUU का मतलब वेलाइन है, तो अगर डॉग के अंदर भी GUU प्रेजेंट है तो उसका मतलब वो भी किसके लिए कोड करेगा, वो भी वेलाइन के लिए ही कोड करेगा। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, कोडोन्स आर रीड कॉन्टिन्यूस। कोडोन्स को हमेशा लगातार पढ़ा जाता है बिना पंक्चुएशन मार्क या पंक्चुएशन का यूज करें, तो हम कह सकते हैं ये भी एक इसका फीचर है कि कोडोन्स लैक पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मार्क नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करो तो जो AUG होता है, AUG के आपके दो फंक्शन है। देखो AUG यहाँ पर भी है, यहाँ भी, और यहाँ भी, और यहाँ भी। क्या? एक तो AUG का फंक्शन है कि वो मिथायोनिन को कोड करता है। यहाँ पे आप देखो MET मतलब मिथायोनिन। AUG का फंक्शन है, एक तो ये मिथायोनिन को कोड करता है, मिथायोनिन को रिप्रेजेंट करने के लिए AUG होता है। दूसरा ये स्टार्ट कोडोन की तरह भी काम करता है। जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है तो वहां पर हमेशा कौन सा कोडिंग दिखेगा, AUG का कोडोन दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट कोडोन की तरह एक्ट करता है। तो ये सब क्या थे, जेनेटिक कोड्स के सेलिएंट फीचर्स थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि म्यूटेशन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है जेनेटिक कोड्स का। इस इफेक्ट समझने के लिए सबसे पहले तो हमें म्यूटेशन को ही समझना पड़ेगा। म्यूटेशन के अंदर चेंजेस होते हैं। अब चेंजेस किस तरीके हो सकते हैं, या तो कुछ एड ऑन हो गया है, या फिर कुछ पार्ट डिलीट हो गया है, या फिर कोई चीज है, कोई कोड है जो रीअरेंजमेंट हुआ है, मान लो वो पहले यहाँ था तो अब यहाँ पे आ गया, तो हम कह देंगे सीक्वेंसेस में चेंज हो गया। इन तीन के अलावा तो कोई चीज नहीं हो सकती। तो पहली चीज हमें क्या याद रखनी है, म्यूटेशन इंक्लूड इंसर्शन मतलब एडिशन, डिलीशन मतलब कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होना, रीअरेंजमेंट मतलब रिप्लेसमेंट होना। म्यूटेशन रिजल्ट इन चेंज्ड फिनोटाइप। अगर म्यूटेशन होगा तो फिनोटाइप में, फिनोटाइप मतलब अपीयरेंस में चेंज आएगा। कोई भी डिजीज हो सकता है, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया के अंदर अगर हम देखें तो जो GLU ग्लूटामिक जो एसिड होता है वो वेलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी के कारण क्या डिजीज होती है, सिकल सेल एनीमिया। जो आरबीसी का साइज है वो सिकल शेप बन जाता है, सिकल लाइक हो जाता है, इसलिए हम कह देते हैं
सिकल लाइक एनीमिया हो गया, रिप्लेसमेंट हो रहा है तो हम कहते हैं ऐसे म्यूटेशन को जॉइंट म्यूटेशन। अगर इंसर्शन या फिर डिलीशन होता है तो हम क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर भी हमने पढ़ लिया। तो ये पूरा टॉपिक था किसके बारे में, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोडोन किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या फीचर्स थे, कौन सा कोड स्टार्ट कोडोन है। अगर स्टार्ट कोडोन की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, AUG। इसके अलावा हमें क्या याद रखना है, AUG के दो फंक्शंस होते हैं, डुअल फंक्शन होता है क्या, एक तो मिथायोनिन को कोड करता है और दूसरा एक्ट एज अ स्टार्ट कोडोन। तो ये सब था जेनेटिक कोड्स के बारे में। बाकी टॉपिक्स के लिए आप और वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। सो थैंक यू।